सभी बहन भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भक्तगण सभी की आभारी हो। पवित्र ग्राम जो खरका में श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है, बड़ी बड़ी दूर तक खबर है, तो हम बार बार निवेदन एक ही करूंगी कि सभी भक्तों से अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर जो 7-8 दिन का मेला है, ये समझ लीजिएगा कि हम मेला ही करने जा रहे हैं और मेला को बैठ के देखना है। तो आप यहाँ पर बैठ करके कथा को श्रवण करो, मन में थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए कि हम मेला देख रहे हैं। जो भैया हैं ये मानो कि हम गाड़ी से बाइक से गंगा जी नहाने आए हैं और यहाँ बैठे बैठे गंगा जी नहा रहे हैं, ये न सोचे कि अब क्या करे आए हैं। हमारे घर पर बड़ी परेशानी है, हाँ सब काम बिगड़ रहे हैं। जब यहाँ आते हैं तो सब कुछ भूल के आते हैं, केवल हमको कथा को ध्यान देना है। आज श्रीमद् भागवत का चलते चलते कौन सा दिन है परीक्षित महाराज? हाँ बैठ जाओ। श्रीमद् भागवत को चलते चलते देखो, आपके हिसाब से तो 5वां दिन है, लेकिन मेरे हिसाब से 4था दिन है। हमारे यहाँ चाहे तुम्हारी आधा घंटा कथा हो, वो दिन 7 ही दिन में जोड़ा जाएगा और आपने उसे निकाल करके बहुत दूर फेंक दिया। तो मेरे हिसाब से तो 4था है और आपके हिसाब से 5वां दिवस है। तो आप 5वां मान लीजिए, क्योंकि पूर्णाहुति जो आपकी होगी तब तो 9वां दिवस पहुंचेगा। बड़ी सुंदर लीला है। छोटे से बालक ने इतना अत्याचार सहन करते हुए और भगवान नारायण की प्राप्ति कर ली। वो बालक कौन था? प्रहलाद। माता, आज आप लोगों के तरफ से बातचीत बहुत आ रही है। हाँ, आज ज्यादा बात कर रही हो, थोड़ी बातचीत कम करें। थोड़ी सी बातचीत कम करें। छोटा सा बेटा है और वो बेटा एक राक्षस के घर में जन्म लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब जब फूल खिलता है तो वो कीचड़ में खिलता है। जब जब फूल खिले तो कीचड़ में खिलेगा। सोचते होगे कि राक्षसों के घर में, और ये भक्त कहां से पैदा हो गया? तो राक्षस के घर में भक्त कैसे पैदा हुआ था, ये बात आपको बताएंगे। और जो अभी हमारा कांटे के माध्यम से कुछ फल यानी केला के माध्यम से जो स्वागत किया है, राजवीर सिंह कुशवाहा, डॉक्टर दिलीप सिंह कुशवाहा, रवि कुशवाहा, प्रताप सिंह कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, नीरज कुशवाहा और भूरी भैया कुशवाहा, ये 5-6 भाइयों ने जो हमारा मिलके सम्मान किया था कांटे के माध्यम से, और बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है। वहां से आप सभी लोगों ने देखा कि वहां से यहाँ तक
मुझको अपने हाथों ही हाथों लेके आई थी। बार बार मैं ऐसे भैया को धन्यवाद दूंगी कि ऐसे भैया सदैव अपनी अपनी बहनों की और रक्षाबंधन के त्योहार के लिए अमर बने रहें। इन भैयों को सदैव भगवान आगे के लिए बढ़ाते रहें, समाज में सम्मान मिले, लक्ष्मी मैया दौलत से भंडार भरती रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़े ध्यान से गौर करेंगे। कल हमने आपको कथा श्रवण कराई थी सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें से एक पुत्र का नाम था मरीच, और मरीच के पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवता। तो उसी दिति से जो दैत्य जन्मे थे, मैंने कल बताया हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई का जन्म हुआ। उसी में से एक भाई हिरण्याक्ष के बेटे हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम है प्रहलाद। राक्षस थे ना, और राक्षस के भी घर में भक्त पैदा हो गया। और ध्यान रखें, इसी के बीच एक एक फूलों के हार से मोहनलाल भैया कुशवाहा और इनकी धर्म पत्नी, साथ में 101 रुपया दोनों लोगों ने सम्मान किया है। नीरज भैया कुशवाहा भगत जी महाराज के नाती, उन्होंने हमको 100 रुपया एक फूलों के हार से और इसे बहुत सी सम्मान किया है। नीरज भैया कुशवाहा ने भगत जी के नाती ने 101 रुपया और एक फूलों का हार, एक बहुत से सम्मान किया है। भगवान इनको आगे के लिए बढ़ाते रहे और समाज में सम्मान मिले, लक्ष्मी मैया दौलत से भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उन्होंने कहा कि इस गरम तेल जो कढ़ाई में इसमें डुबकी लगा लो। मेरे श्रोतागण बंधुओं, प्रहलाद ने तो डुबकी नहीं लगाई, लेकिन जैसे उसने डाला तो भगवान ने गोद में ले लिया प्रहलाद को, और किसी को पता भी नहीं पड़ा। अंदाजा लगा लो। आज उस प्रहलाद की ऐसी राम से लगन लगी है, लिखा है आरे राम रटना घना श्याम रटना, ओ श्याम रटना, हाँ राम रटना, बबेटा को लागी है राम रटना। बेटा पर वो पापी हिरण्यकश्यप ने इतना अत्याचार किया, लिखा है अरे एक दिना बेटा पहाड़ से डालो, हाँ एक दिना बेटा पहाड़ से डालो, कोठरी में नाग बंद कर दिए। नाग
और नाग में प्रहलाद को छोड़ दिया। लेकिन भगवान ओम नमो नारायण करते रहे और नागों को पकड़े गले में डालने, पकड़े गले में डालने। वो नाग अरे एक दिना बेटा नाग सिनारो, अब माला को फिकवाया तो फूलों की सैया पर ले लिया, समुद्र में डलवाया भगवान ने नाव पर ले लिया, और तेल में डलवाया तो गोद में उठा लिया। बेटे का बाल वाका नहीं हुआ। अब वो कहने लगा ये कैसे मरेगा। तो आज हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिस बहन का नाम था होलिका। सभी ने नाम सुना होगा होलिका का, मगर आपके यहाँ कथा बहुत हुई है और हर वर्ष हो रही है। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, नाम तो उसकी बहन का जलने के बाद पड़ा है, जलने के बाद पड़ा है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि जलने से पहले हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? जलने से पहले परीक्षित महाराज आप ही बताए दो। 23-20 22 साल हो गई कथा को होते होते, बताया जरूर होगा किसी ने। होलिका जो नाम है वो जलने के बाद का है, लेकिन जलने से पहले हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था सहिका। सहिका के पास एक अग्नि चीर था। अग्नि चीर कहां से आया? हिरण्यकश्यप ने यह प्रण किया था कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा और उसी के साथ मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। उसको किसी ने युद्ध में नहीं हरा पाया। विप्रचिति नाम का व्यक्ति ने उसको युद्ध में हरा दिया। मजबूर होकर उसे शादी करनी पड़ी, मगर उसे अपनी बेइज्जती लगी। तो उसने ये प्रण किया कि एक दिन मैं अपने बहनों का वध जरूर करूंगा। मुझे किसी ने युद्ध में नहीं हरा पाया और ये विप्रचिति न जाने कहां से आ गए, इन्होंने हमको हरा दिया। तो जब शादी हुई, विप्रचिति और सहिका दोनों जा रहे थे, रास्ते में मंदिर पड़ा, दोनों ने शीश नवाया, आकाशवाणी हुई, मंदिर से अग्नि चीर आया और सहिका के सर पर आकाशवाणी हुई कि हे सहिका, जब तक तेरे सर पर ही अग्नि चीर रहेगा तब तक तेरे पति का कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। ये वरदान दिया। और जब वो घर गई तो बड़े हंसी खुशी के साथ अपने पति के साथ सहिका दी है। एक दिन सहिका पति के पास लेटी थी, सिरहाने भुजा को रखकर धोखे से सर से अग्नि चीर हट गया। हिरण्यकश्यप को मौका मिला और अपने बहनोई विप्रचिति का वध कर दिया, मार दिया। सुबह हुआ, खबर मिली कि विप्रचिति को मार दिया। जो इंसान, मेरी समझने को बात आई, जब इंसान जीवित होता है, जीवित, तो हमें और तुम्हें भय होता है। कभी कितो घेर घार करके ये हमें मार सकता है या हमारी बेइज्जती कर सकता है। और जब वो इंसान खत्म हो जाए वो क्या करेगा? लोग क्या कह देते हैं कि अब हम तुझे देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो कहते हैं ना कि जब जिंदा पे कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या कर सकते हो? विप्रचिति का वध हुआ, अब क्या कर सकते हैं? उनको मार दिया। सहिका भाई के साथ पीहर में चली जाए। वो ही अग्नि चीर की सहायता लेने के लिए पहुंचा कि बहन, हम बड़े परेशान हैं, आज चाहे कुछ भी हो जाए और तुझे इस पापी को मारना है
सोचा था हरा भरा होगा मेरे सुख का ये बाग बहन, पर न था पैदा हो जाएगा मेरे कुल का दाग बहन। टालनी पड़ेगी किसी तरह ये मेरे सर की बला बहन, उस अग्नि चीर के द्वारा ही इस पापी को दे जला बहन। जैसे भी हो इसे तू मार दे। तो बहन ने ये कहा कि भैया वो मेरा भतीजा है और तू चिंता मत कर, छोटा है नादान है, अरे इसे बोध अबोध का कोई ख्याल नहीं है, क्या जाने क्या बोध है क्या अबोध है, वो से तो तू अबोध समझ, कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा कर मैं अपने भतीजे को समझाऊंगी, वो जरूर मेरी बात को मानेगा। अपनी बहन को बुला के लेके आया और सहका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, एक ही तो है, न आगे न पीछे। ऐसा कर इसका नाम छोड़ दे, तेरा पिता मना करता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो इसका नाम छोड़ दे। एकदम से प्रहलाद बोले अरे बुआ हमसे कहती हो नाम छोड़ दे, हमें ये बताओ फूफा का वध किसने किया था? छोटे तुम भी हमारे पिताजी की बातों में आ गई, तुम्हें मालूम है कि फूफा का वध किसने किया है? बेटा वो समय बीत गया। क्या बोले प्रहलाद? बुआ कि जाने चाचा को मारो है और वो बबुला खासा हमारो है। जाने जाने फूफा को मारो है, जाने फूफा को मारो है, वो भैया खासा तुम्हारो है, जाने फूफा को मारो है। जवाब दिया कि आपको पता नहीं है। अब बुआ बोली सहका बेटा वो समय बहुत आगे पीछे निकल गया, जो अभी की बात है बेटा मेरा भी अकेला ही भतीजा है, तो तू मेरी बात को मान जा और यह सब कुछ छोड़ दे। तेरी माँ तेरे वियोग में रो रो कर मर जाएगी, वो जरा भी धीर धारण नहीं करेगी और अपने पिता की तू बात मान ले। तुझे क्या मतलब दुनिया वालों से, कोई लेना देना नहीं है। प्रहलाद ने जवाब दिया बुआ चाहे मेरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मगर मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को बुआ ने गोद में बिठाकर बलैया लेकर पुचकार के कहा लाला मैं तेरे भले की कह रही हूँ और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा पिता बहुत गुस्सैल है। कैसे समझा रही है बेटा को? गोद लाया हाँ गोद लाया बेचारी कहीं पुचकारी नैना भरे वाली छोड़े राम को नाम रे मेरे लाला तुम्हारा जारी। तुझे पता नहीं है तेरा पिता बहुत गुस्सैल है, तुझे मार देगा छोड़ेगा नहीं। ए मान ले मेरी बात होए रिश्ता करे तेरी ख्वारी करे तेरी ख्वारी बच जाए लला तेरी जान रे लरोए मरे में नारी बच जाए तुम्हारा तेरी
रो करके मर जाएगी। प्रहलाद ने कहा कि बुआ मुझे लगता है कि तुम भी मेरे पिताजी की बातों में आ गई। बुआ जिसने मेरी आज तक रक्षा की है मैं उसका नाम नहीं छोड़ सकता। प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी और वो पापनी जल करके आग बबूला हो गई। कहने लगी भैया इसने अपनी मौत को दावत दी है, इसने अपनी मौत को स्वयं बुलाया है। ऐसा करो तुम बड़ी सी चिता चिनवा दो। बहुत बड़ी सभा में चिता चिनवाई और अपने सर पे अग्नि चीर डाल लियो, गोद में प्रहलाद को बिठाई लियो और बीच सभा में बैठ गई। जो बीच सभा में बैठी रानी कयादू ने भाग करके राक्षस हिरण्यकश्यप के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज मेरो एक ही लाला है, एक ही बेटा है, अगर ये चला गया मेरे लिए तो धन दौलत माल खजाना गाड़ी बंगला नौकर चाकर यही है, लेकिन इसे तुम छोड़ दो। उन्होंने कहा कयादू दूर हट जाओ, मैं बचपन से समझा रहा हूं बेटा और वहां में अग्नि लगवा दी। जब अग्नि लगवाई और जैसे ही अग्नि लगी तेज अग्नि जारी हुई, भगवान नारायण की कृपा से उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर बहुत बड़ी विपत पड़ रही है, पहाड़ टूटा है। तो एक साथ 5 पवन चलवा दी भगवान ने, एक साथ 5 पवन चलवाए। लपट एक तरफ हो गई, जो लपटें उठ रही थी वो बस सहका के सर से अग्नि चीर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया और सहका जल करके भस्म हो। जब सहका जली तो भाग करके कयादू ने अपने लिसिपुती बछैया को उठा लियो और पहुंचती है झाड़ती है मेरो लाला एक ही बेटा था। मुझे तो मालूम था जे पापनी मेरे लाला को लेके बैठ गई, न जाने भगवान की क्या लीला है, क्या करेगा। अपने बेटा को गोद में ले लियो और जो सहका जल करके भस्म हुई ना, तभी जो राक्षस थे ईंट कीच पत्थर मिट्टी हाथों में ले लेके और एक दूसरे में मारने लगे। ये तो काम था राक्षसों का। और जो प्रहलाद बच गए, प्रहलाद की बचने की खुशी में देवता लोगों ने आकाश मार्ग से रंग गुलाल फूलों की बारिश की। उसी दिन से मेरे भारत देश में होली का त्योहार मनाने जाने लगा, उससे पहले कोई होली का त्योहार नहीं था। इसमें भी कारण है, आज भी निशानी है। जब होली का हर वर्ष उत्सव आता है और लोग मनाते हैं तो तुमने देखा होगा कुछ हमारे दादा चाचा हैं और माता हैं, खुशी से ज्यादा नहीं गुलाल का टीका लगाएंगी, थोड़ा सा टीका। और जो हमारे बुजुर्ग लोग दादा चाचा हैं वो भी आपस में कंधा मिलाएंगे और थोड़ो सो गुलाल लियो और तिलक के रूप में लगा दियो। तो ये तो है देवता और राक्षस को है ब्राह्मण न माने जो भैया इस तरीके से होली खेलते हो। आज भी राक्षस मौजूद हैं। वो कौन से हैं? जो आज के भी पीरियड में कीच मिट्टी धूल और ईंट पत्थर से होली खेलते हैं, उनमें राक्षसों का अंश है। आज ये पहचान है राक्षसों की। होली का त्योहार आता है, हर वर्ष लोग खेलते हैं। कैसे कैसे खेलता है, दोस्त दोस्त इकट्ठे हो गए, 3-4 इकट्ठे भाई, सो एक के मतलब एक ने जे भुजा पकड़ ले, एक ने पैर पकड़ ले और ले जाके बीच नाली में धत दे। हाँ, फिर एक खींचते ऊपर और एक खींचे नीचे और नाली में आरो सो चलाते हैं। ऐसी होली खेलते हैं। लेकिन तुमने गौर नहीं की है, किसी समय पर कभी भी महीना 2 महीना या 3-4 दिन के अंदर में किसी बच्चे ने धोखे से वहां कांच की शीशी डाल दी हो तो वह आरे चलाए वाएगो तो काम बनेगो। कभी ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। का नाम मिलो घर पे खेलो, गाढ़ो गाढ़ो रंग होली के डालो, मालूम पड़े को होली है जो कि लौट सालों तक ना छुटे तो गाढ़ो डालो, तो इससे होली कहते हैं।
हिरण्यकश्यप जल गया। कहने लगा अभी ये पापी कैसे मरेगा। हाथ में तलवार उठाई, बेटा को पकड़ा, लोहे का खंबा इतना गर्म करवा लिया जिस पर अग्नि ही अग्नि दहक रही थी, और कहा पापी तू ऐसे मरेगा नहीं, जो लोहे के खंबे की जेट भर ले। सो प्रहलाद वह लोहे की खम्भ को देख के रोन लगे और कहने लगे हे प्रभु, आज तुमने हमारी कैसी परीक्षा ली है। अरे हम इतने छोटे और जितना मोटो लोहे को खम्भ और जब में अग्नि अग्नि दहक रही, हम जाके जेट कैसे बनले, हम तो जल जाएंगे। वह खम्भ को देख करके प्रहलाद रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। कैसे? अरे सूता खम्बा देख घबरायो, अरे तोने नैना से नीरा बहायो। उस खम्भ को देख करके प्रहलाद रोने लगे। परम पिता ने देखा मेरा भक्त परेशान है, कितना छोटा रूप बनाया, चींटी का रूप बना करके अग्नि देखते हुए लोहे के खंभे पर रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर पहुंची तो प्रहलाद ने कही कि जब इतनी छोटी चींटी ना जली तो हम तो बहुत बड़े हैं। उसी समय रेंगते हुए देखा तो भाग करके जेट भर ली और हंसने लगे। अब हिरण्यकश्यप बोला ओहो अब इसे कौन मारेगा, अब लगता है मैं खुद ही मारूंगा। सो हाथ में तलवार ली और एक भुजा से खींच लिया। बोला अब बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद बोले पिताजी राम राम, और जो बेटा ने राम राम करी सो और आग बबूला हो गया। अब भी नाम लेता है। पिताजी तुमने ये कहा ना कि तेरा राम कहाँ है, देखो तुम्हारे अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी है, और तुम्हारी जो तलवारों के अंदर है और जो लोहे के खंभे के भी अंदर है। बताओ कहाँ कहाँ का राम मारोगे। उन्होंने कहा पापी तूने मुझे बहुत परेशान किया है। जैसे ही बेटा को पकड़ के मारने के लिए तैयार हुआ, एकदम से नारायण के अवतारी नरसिंह भगवान आधे राधे सिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट हो गए। प्रहलाद को छोड़ दिया, वो पापी को कस के पकड़ लियो। जब कोई केस हो जाता है ना, केस तो अदालत में पहुंचता है और फिर जज सबूत मांगता है कि इसका कोई सबूत दो, है ना। जब तक सबूत नहीं है तब तक मुकदमा जीतने वाले नहीं हो। तो आज वही बात आ गई। हम तुमसे प्रतिदिन से कह रहे हैं कि भैया यूं करके न बैठो, समझा रहे हैं। हाँ कि यूं करके न बैठो। आज उस चीज यानी समय से पहले बताना उचित नहीं रहता है, तो आज वो मौका आ गया। नारायण भगवान के अवतारी नरसिंह भगवान ने वह महापापी दुष्ट हिरण्यकश्यप को इन घुटनों पर रखा था और इन घुटनों में पाप का वास है। इसलिए हम समझाते हैं कि यूं करके न बैठो। अब तो हमारी बात मानोगे तो अब मान जाओ। तात पहले तो तुम्हें जल लग रही होगी, इनको कुछ फायदा हो जा मैं ता से मैंने कहती है ऐसे न बैठो। मेरा कोई लाभ नहीं है, लाभ है तुम्हारा। आप भगवान के सच्चे दरबार में आते हो।
दुनिया में ही देख रहेगी। हाँ जा करे आज तो काम। और झपट के पकड़ लिया, बीच घुटनों पर बिठा लिया। बोला तुम हमको क्यों पकड़ते हो? भगवान ने कहा अरे मैंने तेरे लिए तो ये रूप ही धारण किया है। अंदाजा लगाना उसने कौन कौन से वरदान मांगे थे और भगवान कौन कौन से वरदानों में मार रहे हैं उसे। पापी मैं तेरा अंत करने आया हूं, तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे। अरे मैं अमर हूं। उन्होंने कहा तू अमर है? हाँ तो चल ऐसा कर, अपने वरदान बता। देखो न तो तुम मुझे डे में मार पाओगे और न नाइट में मार पाओगे। जिस समय भगवान ने उसको पकड़ा था वो संध्या का सुहाना समय था, न तो धूप थी और न नाइट थी। बहुत सुंदर मौसम। मौसम कौन सा था? अभी के समय में जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाते हैं तो आपने देखा होगा सूर्य डूबने के बाद काफी उजाला रह जाता है। उसी समय पर मारा था पापी को, सुहाना समय। फिर बोला देख न तो धूप है न नाइट है, अब भी नहीं मार पाओगे। क्यों? न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान ने कहा न तो ऊपर है न नीचे है, मैंने तुझे बीच धैर्य अपने घुटनों पर रखा है, फिर भी नहीं मार पाओगे। न भीतर मरूंगा न बाहर। भगवान बोले न तू भीतर है न बाहर, बीच धैर्य पर है, न अंदर और न बाहर, तुम मुझे अब भी नहीं मार पाओगे। न तो मैं अस्त्र से मरूंगा और न शस्त्र से। नरसिंह भगवान बोले देख मेरे हाथों में न तो कोई अस्त्र है और न कोई शस्त्र है, मैं तेरा पेट अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ दूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कहने लगा न नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान बोले न तो मैं नर हूं न पशु हूं, मैं दोनों एक हूं। दो रूप हैं मेरे देख, आधे नर और आधे शैतान। फिर भी नहीं मार पाओगी। मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो नारायण के अवतारी नरसिंह बोले तो मैं तुझे 12 महीने में मार कहाँ रहा हूं? नहीं, मैंने तेरे लिए एक महीना बना के तैयार किया है। आप सभी लोग जानते होंगे जो लौंद का महीना बोलते हैं, जो ये उसी पापी के लिए बनाया गया है, जिस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मैंने तेरे लिए 13वां महीना अलग बना के तैयार किया है, मैं तुझको उसमें मारूंगा। और लौंद के महीने में पापी का दोनों नाखूनों से फाड़ करके पेट और अंत कर दिया। जब उसका अंत हुआ तो रानी कयादू आई, कहा भगवान बोले हे देवी ये रोना धोना तो मतलब बगैर मतलब का है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। और देवी तेरा पति बहुत बड़ा पापी था, मैंने तेरे पति का उद्धार किया है, तेरे पति का उद्धार किया है, तू चिंता मत कर। भक्त प्रहलाद आए, भक्त प्रहलाद से कहा बेटा तूने मेरे खातिर बहुत कष्टों का सामना किया, आज तू हमसे कोई वरदान मांग सकता है। प्रहलाद बोले प्रभु क्या वरदान दोगे? अरे मैंने तुम्हारी तपस्या की और तुमने हमको दर्शन दे दिया, इतना ही काफी है, मुझे क्या चाहिए? भगवान बोले नहीं बेटा फिर भी तुम कुछ मांग लो, मैं बड़े खुश होकर के तुमको दे रहा हूं। तो हिरण कश्यप के बेटा प्रहलाद ने कहा अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को जो नरक में भी जगह नहीं है, इनको नरक योनि न प्राप्त होते हुए स्वर्ग योनि प्राप्त होनी चाहिए। वरदान में यह मांगा था बेटा हो तो प्रहलाद जैसा। आज के जमाने में काऊ तरह से अगर पिता ने बड़े भैया को 100 रुपया अगर दे दे तो छोटे भाव गुफना गाल कट जाएगो, 500 क्यों अगर दे दे हमें क्यों नहीं दिए?
प्रहलाद के ऊपर इतने कष्ट ढाए और फिर भी उसने अंत में अपने पिता की मुक्ति मांगी। भगवान ने कहा यह मस्त ऐसा ही होगा। नृत्य करते रहे, लक्ष्मी मैया आ जाती हैं चतुर्भुजी रूप में। दोनों ने देवी और देवता यानी लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिए। प्रहलाद दर्शन करके धन्य होते हैं और यह वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान और लक्ष्मी मैया को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ। उनका उद्धार हुआ। बड़े प्रेम से इनका वंश कितना आगे बढ़ता